जम्मू के अखनूर में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने जीआरईएफ यानी कि जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स कैंप को निशाना बनाया है। आतंकियों ने बीती रात करीब 1:15 बजे हमला किया। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और 1 घायल हो गए। आतंकियों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर फायरिंग की। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। अभी तक आतंकियों का पता नहीं लग पाया है। जीआरईएफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है और यह फोर्स सीमा से सटे इलाकों में सड़क बनाती है। अब सर्च ऑपरेशन के जरिए उन लोगों की तलाशी की जा रही है जिन्होंने फायरिंग की है। रात को 1:15 बजे के आसपास एक उग्रवादी हमला किया गया है। एक ग्रेफ की प्लाटून के ऊपर छोटी टुकड़ी होती है। इसमें कोई 10 ग्रेफ के जवान थे और 8 से 10 कैजुअल सिविल लेबर जो कि ग्रेफ एम्प्लॉय करती है। अभी तक जो सूचना हमारे को मिली है उसके मुताबिक 3 जो कैजुअल लेबर है वो शहादत पा चुके हैं और एक जो है वो जख्मी है। फौज का जो ऑपरेशन है वो जारी है। फौज ने इलाके की जो है घेराबंदी कर ली है और जो बाकी वहाँ पे जो पर्सनल थे ग्रेफ के और जो बाकी कैजुअल सिविलियन लेबर था उसको फौज ने रेस्क्यू कर लिया है और वो सब ठीक ठाक है। आतंकी हमले के बाद अखनूर में सेना के कैंप अलर्ट पर हैं। राजू केरनी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आतंकी हमले के बाद इस पूरे इलाके में सर्च और कॉर्डन जो है वो लगा दिए गए हैं। यहाँ पे बॉर्डर की तरफ से आने वाली हर गाड़ी को जो यहाँ पे चेक किया जा रहा है। पैसेंजर्स को उतार के फ्रिस्किंग यहाँ पे की जा रही है। पुलिस यहाँ पे डिप्लॉय है आउटर रिंग में। उसके अलावा जो है सेना ने सर्च ऑपरेशन इस इलाके में लॉन्च किया हुआ है। यहाँ पे आने वाली हर गाड़ी को जो है रोका जा रहा है। आतंकियों ने रात 1 से 2 बजे के बीच एक जो बीआरओ का कैंप था उसके ऊपर अटैक किया और उस हमले में जो है 3 जो हैं बीआरओ के जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर थे वो अभी तक मारे गए हैं। कुछ जख्मी बताए जा रहे हैं। इलाके को पूरे जो है छानबीन के लिए जो है कॉर्डन किया गया है। चूँकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक का इलाका है इसलिए ये भी आशंका जताई जा रही है कहीं ये ताज़ा घुसपैठ ना हो। हालांकि मिलिटेंट्स की तलाश भी जारी है। इस पूरे इलाके में जो है कॉर्डन सर्चेज जो है किए जा रहे हैं। अखनूर का ये इलाका है। यहाँ पे काफ़ी बॉर्डर जहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है। यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर भी मिलता है। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे पूरा जो है कॉर्डन सर्चेज यहाँ पे किए जा रहे हैं। लोगों को सर्चेज यहाँ पे की जा रही हैं। कोई भी जो है यहाँ से बिना चेकिंग के एंट्री पे नहीं कर सकता। एक पुल को जो है यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड उस पर एंट्री की गई है। कैमरामैन मानी के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। सूत्रों के मुताबिक देर रात बटाल गांव में फायरिंग की आवाज सुनाई दी। गांव वालों ने 2-3 आतंकी देखे जाने का दावा भी किया है और जिस कैंप को आतंकियों ने निशाना बनाया है वो एलओसी से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इस आतंकी हमले के बाद सेना के सभी कैंप्स को अलर्ट पर रख दिया गया है। सीमा पार आतंकियों के जमावड़े पर भी नजर रखी जा रही है। सर्च ऑपरेशन का काम एक तरफ चल रहा है तो दूसरी तरफ जो हमला हुआ है उसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई है। एक शख्स घायल बताया जा रहा है। हालांकि अब इस आतंकी हमले के बाद नजर बॉर्डर पार भी है कि आतंकियों की हरकत किस तरीके की है और क्या आतंकी आगे सोच रहे हैं उस पर भी नजर है। ये जो हमारे शंभ सेक्टर में एक गांव है बट्टल, उसके अंदर रात को लगभग 1:30 बजे ये गिरफ्त पर हमला हुआ है। जो पाकिस्तान पता नहीं टेररिस्ट से क्या थे, ये इन्होंने रात को 1:30 बजे उन पर हमला किया जिसमें 3 जानें चली गई हैं। बाकी हमारी आर्मी ने घेरा कर लिया है, घेराव किया है, फायर बंद हो गया है लेकिन सर्च चल रही है। तो इंजीनियरिंग फोर्स कैंप पर आतंकी हमला हुआ और हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। मारे गए लोग बीआरओ में काम करते थे। हमला रविवार रात 1 से 2 बजे के बीच हुआ। सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी बदलने के वक्त हमला हुआ और आतंकियों ने अंधेरे का फायदा उठाकर फायरिंग की। हमले की जगह एलओसी के पास है। एलओसी के पास है बेहद ये कैंप जहां पर हमला हुआ है और इसमें 3 लोग मारे गए हैं, 1 जख्मी है। रात 1 से 2 बजे के बीच हमला हुआ। ये वो वक्त था जब ड्यूटी चेंज हो रही थी लोगों की
और इसी दौरान इसी वक्त का फायदा उठाकर आतंकियों ने फायरिंग की। गांव के लोगों ने फायरिंग की आवाज सुनी और दावा गांव के लोग ये भी कर रहे हैं कि 2-3 आतंकियों को उन्होंने देखा भी। हालांकि सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है और आतंकियों को ढूंढने की कोशिश हो रही है। डिफेंस एक्सपर्ट SR सिन्हा के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंकियों ने स्ट्रेटजी बदल दी है और अब वो घाटी में नहीं दूसरी जगहों को निशाना बना रहे हैं। सुरक्षा विशेषज्ञ कमर आगा ने कहा है कि इन आतंकी हमलों की पूरी प्लानिंग ISI ने की है। ये कैंप पे इसलिए हमले हो रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के हमले करने से उनको बहुत पब्लिसिटी मिलती है। वो सिविल एरिया को, सिविलियंस को टारगेट नहीं करना चाहते और उनको जो है पाकिस्तान का ISI और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी उनको इसके ऊपर काफी उनको पैसा देती है यदि सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हमला होता है। बहुत बड़ी साजिश है और बड़ा हमला है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि सारे मिलिटेंट वहीं ट्रेन किए जाते हैं, वही इसको पैसे भी देता है, फंडिंग भी इनको वहीं से मिलती है और फिर इनको वहीं की मदद से पाकिस्तान इनको भारत में बेचता है। डिफेंस एक्सपर्ट DS ग्रेवाल ने कहा है कि अब पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, क्योंकि इसकी पूरी फंडिंग पाकिस्तान से हो रही है। जबकि JDU के नेता पवन वर्मा ने आतंकी हमले पर चिंता जताई है और कहा है कि सीमा पर सुरक्षा और कड़ी करने की जरूरत है। ये इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान ने अभी सिविलियंस के ऊपर भी अटैक करने शुरू कर दिए हैं। टेररिस्ट जो हैं ये ISI के भेजे हुए हैं, ट्रेंड हैं, डायरेक्टेड हैं, कंट्रोल्ड हैं। इसका मकसद है कि पाकिस्तान किसी न किसी तरह ये भारत के ऊपर कोई ना कोई हमला करके अपनी आग जो है जला के रखना चाहता है और भारत को इसी तरह ही अभी जैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत पड़ी है, अभी भी सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये चिंता की बात है कि जिस तरह से आतंकवादी सरहद के उस पार से घुस कर हमारे जो हाई सिक्योरिटी रक्षा के जो इंस्टॉलेशंस हैं या सेटअप्स हैं उन पर हमला कर पाते हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और एक के बाद एक आतंकी हमले किए जा रहे हैं, वो भी रात के अंधेरे में छुपकर, और वक्त वो तय किया जाता है जब खासतौर से कैंप्स में ड्यूटी चेंज का वक्त होता है। उसी का फायदा उठाकर आतंकी हमले कर रहे हैं।